दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों को आज चुनाव होना था और लगातार सुबह से ये अटकलें लग रही थी कि कभी भी जो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी के जितने भी चुने हुए पार्षद हैं उनके बीच में कभी भी घमासान युद्ध हो सकता है। इसकी पहले से आशंका लगी हुई थी और इसी वजह से तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी तादाद बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव होने वाला था वो था स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। और इसी बीच में तमाम जो पार्टियां थी वो ये चाह रही थी कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो ये चाहती थी कि उनके जो सदस्य हैं वो और ज्यादा तादाद में चुनकर आए। तो इसी वजह से सुबह से ही इसी स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हो रहा था, मतदान डाले जा रहे थे और उसके बाद जब मतदान हो चुका था उसके बाद रिकाउंटिंग की मांग की गई, जिसको जो मेयर बनी है, नवनिर्वाचित मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने उसको आदेश दिया कि इसकी रिकाउंटिंग की जाए। तो लगातार इस बीच ये घमासान लगातार जारी रहा, लेकिन शाम होते होते जो खबर अब निकल के सामने आ रही है और जो विजुअल निकल के सामने आ रहे हैं, एमसीडी जो सिविक सेंटर है उसके जो सदन से निकल के जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो काफी भयावह है। वो भी खास तौर पे दिल्ली देश की राजधानी है और उसकी एक नगर पालिका जो इतनी बड़ी नगर पालिका है कि कई कई राज्यों की बजट से ज्यादा उसका बजट एमसीडी का, एकमात्र एमसीडी का हो जाता है। तो इतनी बड़ी जहां पर अभी अभी चुनाव हुए हों और चुनाव होने के बाद देश की राजधानी में ठीक जो आपके पार्लियामेंट है उसके करीब 10, 20, 30 किलोमीटर के दायरे में यह एमसीडी का सिविक सेंटर पड़ता है और वहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच ऐसा युद्ध हो रहा है, ऐसा घमासान, लात घूसे, एक दूसरे के महिलाओं के बाल नोचे जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं सुन रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई सेब फेंक रहा है खाप कर, कोई लात घूसे चला रहा है। एक जो पार्षद हैं वो बेहोश हो चुके हैं, सभी के हाथों पर चोटें के निशान हैं और जो वहां पर बीजेपी के पार्षद हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आतिशी मार्लिन है उसी के नेतृत्व में वहां की जो महिला पार्षद हैं आम आदमी पार्टी की, वो वहां पर बीजेपी की महिला पार्षदों के बाल नोच रहे हैं, उन लात घुसे चला रहे हैं, उन दूसरे को एक दूसरे को घसीटा जा रहा है। तो लगातार आप विजुअल में ये देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो किस तरीके से बड़ी संख्या में, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के जो पार्षद वो जीत के आए हैं, इस वजह से अपनी बड़ी तादाद के होने के कारण जो आम आदमी पार्टी है वो उनके जो पार्षद हैं वो एक समय समय जो है कि वो बीजेपी के वेल में घुस जा रहे हैं और बीजेपी के जैसे ही रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, जैसे ही वो मेयर को और इशारा कर रहे हैं कि जो इसका फैसला है इसको जल्द दिया जाए और रिकाउंटिंग जल्द की जाए, उसके बाद जो आम आदमी के पार्टी के पार्षद हैं वो बीजेपी पार्टी के पार्षदों पर हमला कर देते हैं। आप ये देखिए, खुद विजुअल में आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से थप्पड़ मारा जा रहा है सरेआम पार्षदों पर जो अभी अभी चुने हुए हैं। तो देखिए, ना तो महिला को छोड़ा जा रहा है और ना ही पुरुष को, दोनों को लगातार पीटा जा रहा है। और वो भी किस वजह से, जो वहां पर स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण एमसीडी में अगर कोई कमेटी मानी जाती है जिसके ही आधार पे पूरे एमसीडी के काम होते हैं, जो मेयर होता है उसमें मुखिया होता है और उसके अलावा जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बहुमत से आगे कोई भी प्रस्ताव अगर हो वो इन्हीं लोगों के प्रस्तावों से पारित होता है। तो इस वजह से दोनों पार्टियां ये चाहती थी कि जो ये 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के जो चुनाव हो रहा था उसमें उनकी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य आराम से चुन के आ रहे थे, लेकिन चौथे सदस्य के लिए वो ज्यादा मशक्कत कर रहे थे और जो बीजेपी है वो भी अपने इक्वल जो आम आदमी पार्टी के लगातार लगभग 3 वो भी अपने सदस्य चाहते थे, लेकिन जो तीसरे सदस्य के लिए बीजेपी का तो उनको मशक्कत करनी पड़ रही थी। और कुछ ऐसे जो बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक आम आदमी पार्टी के एक पार्षद हैं, उन्होंने केजरीवाल पर घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ अपनाया था, दामन थामा था। उसके आपको फोटो विजुअल आप देख सकते हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद आज ये खबर आ रही थी कि जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हो रहा था उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के लगभग 5 ऐसे जो पार्षद हैं उन्होंने बैलेट पेपर तो लिया, उनमें उन्होंने लिखा लेकिन उसको जमा नहीं
किया, इस वजह से वो रद्द हो गए थे। तो इस वजह से जो आम आदमी पार्टी है वो इसमें गड़बड़ी का आरोप भी लगा रही थी, इसीलिए रिकाउंटिंग की भी मांग कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये शाम को ऐसे विजुअल आए हैं, ये कहीं भी साफ तौर पे एक लोकतांत्रिक जैसे देश में, वो भी देश की राजधानी में, वहां की म्युनिसिपैलिटी में ऐसे उनके पार्षद कर रहे हैं जिनको अभी लगभग 2 महीने भी जीत के नहीं हुए हैं, 3 महीने भी जीत के नहीं हुए हैं। उनका ऐसा रवैया, लगातार 3 बार जो मेयर का इलेक्शन था वो पोस्टपोन करना पड़ा इसी हंगामे के चक्कर में, लात घुसे के चक्कर में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करते हुए इस चुनाव को कराना पड़ा। लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का जो प्रक्रिया चल रही थी, उस बीच शाम आते आते आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो महिला पार्षद जो बीजेपी के, उनके कैसे किस तरीके से बाल नोच रहे हैं। जो पुरुष पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो महिलाओं पर भी हाथ उठाने से कोई भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, चाहे वो महिला पार्षद हो, चाहे वो कोई भी पार्षद हो, मेल फीमेल, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। साफ तौर पे जो वहां पर आपको ये पूरी तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वो एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पंजाब के हालत भगवंत मान ने कर रखे हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के एक समय में साथी हुआ करते थे आपके कुमार विश्वास, उन्होंने एक बार बयान दिया था जब पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मंसूबे यहीं तक नहीं है, लोगों को जानना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल है वो कितना नीचे गिर सकता है, कि वो या तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, या तो उसने मेरे को कहा था कि मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि खालिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और उसकी अब वहां पर सूरत हाल देख रहे होंगे, यहां पर पंजाब में जो हालत बन रहे हैं, किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर तांडव मचा रखा है, किसी की उंगलियों को वहां पर बख्शा नहीं जा रहा, किसी की उंगलियों को जा रहा है, किसी के सर को किया जा रहा। लगातार ऐसे विजुअल आ रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था है पंजाब की, उसने सरेंडर कर दिया है इन हत्यारों से, इन खालिस्तानियों के बीच में। तो लगातार ऐसे विजुअल आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो सदन में किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, एक दूसरे पार्षद को मार पीट रहे हैं, उनको बेहोश तक कर रहे हैं, बाल नोचे जा रहे हैं महिलाओं के। तो यही जो पार्षद हैं, अगर चुनकर जिस जनता ने इनको भेजा, अगर ये उनके समक्ष जाएंगे अब पार्षद बनके, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। इन पार्षदों से भगवान ही बचाए ऐसी जनता को, कि जिन जनता ने इनको वहां पर पार्षद बना के भेजा है, ये पता नहीं उस जनता का क्या हाल करेंगे जब वो उनके पास जाएंगे कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो तमाम घटनाएं निकल के सामने आ रही कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो राशन कार्ड बनाने के लिए क्या हथकंडे अपनाते हैं, और जो किस तरीके से भ्रष्टाचार 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए पंजाब के एमएलए ले रहे हैं। तो ये कहीं भी जो जनता है उसको अब ये सोच लेना चाहिए कि ये जो पार्षद उन्होंने चुने हैं वो कितनी बड़ी भूल की है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाकर। अब ये दिखाई दे रहा है फ्लोर पर कि ये तो पार्षदों को ही नहीं बख्श रहे हैं। अगर इनकी पूरी हुकूमत आ जाए, इनके अंदर पूरा जो दिल्ली का पुलिस भी आ जाए जिसको कंट्रोल करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, और अब पंजाब की क्या हालत है, मुझे तो लगता है अगर यहां भी इनके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस होती तो यहां का भी तो भगवान ही मालिक था, कि यहां की जो कानून व्यवस्था होती उसका तो किस तरीके से खालिस्तानियों ने वहां कैप्चर कर दिया पूरी तरीके से कानून व्यवस्था। बिल्कुल जो एक तरीके से पुलिस थाना होता है उस थाने पर इस तरीके से चढ़ गए, और जो उनका एक मित्र थे, जो उनके करीबी थे, उनको थाने से छुड़ा के ले आए। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा हो, विलन थाने पे जाता और थाने पर कब्जा करके भारी असला बंदूक लेकर तलवारों को लहराते हुए पुलिस वालों को 6 पुलिस वालों को वहां पर लगभग 11 टांके एक पुलिस वाले को लगे हैं जो नेशनल हॉकी खेल चुका है। तो आप ये देखिए लगातार जो पंजाब के हालात हैं वही हालत यहां पर दिल्ली में बनाने की कोशिश की जा रही है। न केवल दिल्ली की जनता को बल्कि पार्षदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा। और आतिशी मार्लेना लगातार इन चीजों में लगातार सामने आ रही हैं, लगातार वो वहां पर संसद में बनी हुई है एमसीडी के, और उन्हीं की देखरेख में उनकी महिला और पुरुष जो पार्षद हैं वो बीजेपी पार्षदों पर हमला कर रहे हैं। और अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि आतिशी मार्लेना को जल्द से